तब सुख मिल जाएगा। मरता जाता है लेकिन सुख की परछाई भी नहीं मिल पाती है, क्योंकि संसार में सुख हो तो वो सुख दे, सुख है ही नहीं, ये तो दुखालय है। जानना जिसको था उसको जाना नहीं, और सब जान कर मुश्किलें बढ़ गईं, और जाना भी क्या तूने खुद को जाना नहीं, बन के उलझन मेरी जिंदगी रह गई। और तूने क्या जाना? तमाम इतिहास, भूगोल, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो कुछ भी है सब पढ़ लिया, और पाताल से लेकर आकाश, ग्रह, नक्षत्र, उपनक्षत्र सब ज्ञान कर लिया। तो ये संसार का बोध देखिए, ये जितना भी बुद्धिगत ज्ञान है ये तुमको कहां तक ले जाएगा। आज विश्व पटल पर देखिए कितनी एक महासंग्राम युद्ध की विभीषिका, और शायद है ये युद्ध कहीं देखिए एक तृतीय विश्व युद्ध में न परिणत हो जाए। ये तुम्हारी बुद्धि है, तुमने मरने का इतना सामान सौदा इकट्ठा कर लिया है, तुम एक आदमी को एक जिंदगी नहीं दे सकते हो। दुनिया में जितनी भी आबादी है उसको कई बार मारा जा सकता है। जीवन देता है संत, जीवन तो मिला लेकिन जीने का तरीका नहीं आया हमारे को। हम तो तमाम संसार के जो है शरीर के सुख मांगते रहे। तुमने अपने आत्मा का सुख, आत्मा का कल्याण, इसके बारे में कभी सोचा? कितना सुख मांगते हो? आपसे कहे कब तक सुखी रहना चाहते हो? कि बुढ़ापे तक सुखी बने रहे। फिर हमने क्या और हमारे जो बच्चे वो भी सुखी रहे, पीढ़ियां हमारी सुखी रहे। तुम अनंत सुख चाहते हो, ऐसा सुख चाहते हो जो कभी घटे नहीं, बढ़ता ही रहे, अनंत सुख चाहते हो। क्योंकि परमात्मा अनंत, उसी अनंत परमात्मा की तुम एक अंश हो, इसलिए अनंत सुख चाहते हो। हम लोग सोच रहे थे बुढ़ापा हमारा किसी तरह कट जाए, क्या बुढ़ापे के बाद तुम क्या मर जाओगे? फिर भी तो कहीं जाना पड़ेगा ना। आत्मा तो मरेगी नहीं, आत्मा अविनाशी है। ये श्राद्ध तर्पण किसके लिए किए जाते हैं? तो तुम मरने वाले तो हो नहीं। नरक में जाओ चाहे स्वर्ग में जाओ, कहीं भी जाओ तुम तो रहोगे। न तुम्हारा परमात्मा मरता है न तुम मरते हो। ये बार बार अपने भेष बदल करके आ जाते हो। कोई स्त्री, कोई पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, कभी पशु पक्षी, कीट पतंग 84 लाख जन्मों में घूम फिर करके, और ये सुख दुख के पालने में झूलते रहे। तो सच्चा सुख यदि लेना है तो गुरु महाराज की शरण को प्राप्त करो, और पहले अपने को जानो। तुम क्या हो? तुम शरीर नहीं हो, ये तो पंच तत्वों का पुतला है। माई हो चाहे भाई हो, जितना भी संसार है ये पंच तत्वों का एक रचना है, और इससे अलग तुम एक छठवां अनुगत परमात्म तत्व। ये तो शरीर, ये देह है, ये घर है, इसमें तुम रहने वाले कौन हो उसको समझो। न कोई स्त्री है न पुरुष है, कुछ भी नहीं। सब एक ही प्रकाश, एक ही आत्मा संपूर्ण संसार में विचरण। जड़ चेतन जितनी भी सृष्टि है सब एक ही आत्मा का खेल है। उस आत्मा को अपने में अनुभव करना, तो ये एक साधना का विषय है। उपदेश हमने ले लिया लेकिन हम बैठते हैं नहीं, कि फुर्सत मिलती नहीं। हम सोचते इतना धन और हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, 1-2 मकान और हो जाएंगे, हमारी दुकान हो जाए, बच्चे को नौकरी लग जाए, बहू आ जाए, सुखी हो जाएंगे। नहीं, कभी नहीं। तुम कितना कितना मांग लो। हम कहते एक प्रधानमंत्री एक आदमी को सुखी नहीं कर सकता। गांव का प्रधान क्या करेगा? सुखी नहीं करेगा। मांगते जाओ, मांगते जाओ, मांगते जाओ, इनका कभी पूर्ति नहीं होगी। आपको अपनी इन इच्छाओं पर थोड़ा विराम देना पड़ेगा। देखिए, खाने पीने की, रहने की, ये कोई इनको त्यागने के लिए नहीं कहा गया। शरीर की रक्षा के लिए आपको सब कुछ चाहिए। लेकिन जब हम संग्रह करने लगते हैं, तमाम साधनों का मैं संग्रह करने लगा। एक परिवार में 4 यूनिट हैं और 11 मकान लिए खड़े हैं।
इतने कपड़े टैंक के टैंक भरे पड़े हुए, इतने प्लाट, इतनी जमीन, इतना जायदाद, भाई क्यों है? जितना साधन तुम्हारे जीवन के लिए उपयोगी है, जरूरी है, उतना रखिए। आज की दो ही समस्याएं हैं, एक संग्रह और भोग। पूरा जीवन भोग भोगने में। हम देखते हैं पशु पक्षी, उनके भी तो कुछ नियम कायदे हैं, लेकिन हम तो कभी इस भोगों के जो है समंदर से निकल ही नहीं पाते हैं। बुढ़ापा आ जाता, फिर भी भोग ही भोग, और भोग भोगते भोगते फिर हमारे को 84 लाख जन्मों में फिर पटक दिया जाता है। बताओ, एक बड़े बड़े जगह उद्योगपतियों के घर में जो कुत्ते पिल्ले पड़े हुए, वो आप होना चाहते हो? रसमलाई चाट रहे, एसी में रह रहे, ये क्या है? तुम्हारा शरीर से जो कुछ भी कृतकर्म होंगे वो सब फलित होंगे। पशु पक्षी की योनि में चले जाओगे। लेकिन आज आपको मौका मिला हुआ। देखिए, संसार का एक भी सामान, कुछ भी सौदा आपके साथ जाने का नहीं, लेकिन ये गुरु महाराज जी का अनुबंध है कि तुम यदि सुमरन करोगे प्रभु का सच्चे दिल से, तो ये सब सामान सौदा आपको वहां पर मिलेगा, जहां पर आपका अगला जन्म होगा। सब वहीं पे सब साधन। देखो, आज हिंदुस्तान में कितना जन्म हो गया, हजारों नए जीव आए मानव शरीर के रूप में। कोई कहां पैदा हो रहा है? आप देखें, ऐसे घर में न माँ के आंचल में दूध है, न पड़ोस में दूध है, कुछ भी नहीं है। एक कहां पैदा हो रहा है? ये क्या है? परमात्मा से पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो तुम? इतना अंतर, इतना फर्क क्यों कर रहे हो? भगवान कहते हैं, को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब। ये अपने अपने कर्मों का जो है फल है। तो कर्म आप क्या करेंगे? अच्छे शुभ कर्म करेंगे, नेक कर्म करेंगे, तो आपको अच्छा उसका परिणाम मिलेगा। और अभी हम देखिए, अपने थोड़े से धन के लालच में कितना कितना भाई का, पड़ोसी का बुरा चाहते हैं। मन से, वचन से, कर्म से, सब तरह से अपने को गलित कर लेते हैं, आपको नीचा कर लेते हैं, और सोचते हम सुखी हो जाएं। सुख दोगे तो शाश्वत सुख मिलेगा, और तुम अगर सुख प्राप्त करोगे तो ऐसा क्षणभंगुर सुख मिलेगा, नष्ट हो जाएगा, कोई उसका वजूद नहीं होगा। इसलिए सुख चाहते हो तो सुख बांटना शुरू कर दो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है बांटो बांटो। ये सब रखने के लिए नहीं है, हम जमा करते चले जाते हैं। 10 लाख तुम्हारे पास कैश भरा पड़ा हुआ है, और 100, 200, 500 के इलाज में एक पड़ोस में बच्चा मर रहा है, आप देख रहे हैं, बड़ा खुशी हो रहे हैं। आपको वो धन और संपत्ति नालत है। आपके जिसके हृदय में दया नहीं है, करुणा नहीं है, तो वो तो उसका जीवन ही बेकार है। तुम्हारे हृदय में देखिए, एक कुत्ते का, बकरी का बच्चा पड़ा हुआ पानी में डूब रहा, आपके हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या मतलब? तुम इंसान के लायक नहीं हो। तुम्हारे जीव दया और आत्म पूजा, इससे धर्म और नहीं दूजा। किसी दुखी को देख करके तुम्हारा हृदय द्रवित नहीं होता है, तो समझो तुम्हारे हृदय में ये पत्थर रखा हुआ। जो गरीब भाई है, कोई अपाहिज है, कोई वृद्ध है, कितना आपके आसपास पड़ोस, आप क्या भक्ति कर रहे हो? अपने हृदय में ऐसी जागृत करो। आपके अलावा कुछ संसार में है ही नहीं, आप ही आप है। एक आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं है। आप अपने उस आत्म स्वरूप को देख लीजिए, फिर आपको ये सारा संसार सब एक वसुधैव कुटुंबकम वासुदेव सर्वम समात्मा सुदुर्लभा। गीता में आया, सब जगह एक ही राम। आपको ऐसा लगने लगे, कोई दूसरा है ही नहीं। वो एक अध्यात्म की एक उच्चतम शिखर है। जैसा कभी नामदेव ने देखा था, किया था, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, आप घी का कटोरा लिए जा रहे हैं, प्रभु रूखा तो न खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। तो इस तरह का भाव, इस तरह के विचार और इस तरह का कर्तव्य जो है हमारे अंदर में पैदा हो, तो वो एक सत्संग है। क्या देखिए, ये शरीर तो झूठा है,
इसके अंदर में एक सत्य है छुपा हुआ है, उस सत्य का साथ हो जाए, वो हमारे अनुभव में आ जाए। लेकिन तुम झूठ को छोड़ना नहीं चाहते तो सत्य तक तुम्हारी पहुंच कैसे होगी? हमारे अंदर अभी वो प्यास नहीं है, हमारे अंदर वो एक अभी अभीप्सा नहीं है। प्यास ना हो, तुम्हारे सामने ड्राम भर करके शरबत रखा हो, क्या मतलब तुम्हारे को भूख नहीं है? कितना अच्छा माता बहन ने भोजन बनाया हो, कहेंगे इसमें नमक नहीं, इसमें मिर्च नहीं, इसमें जीर नहीं है, वो नहीं, भूख नहीं है। तो ये भगवत भूख जागृत करने के, ये सत्संग क्या है? ये जाहिरा सत्संग है। असली सत्संग तो तुम्हारे अंदर है। इंद्रिय पलटे मन विषय, मन पलटे बुद्धमाए, बुद्ध समावे आप में फिर लय हो जाए। सारी इंद्रियों को समेट करके अपने में लाना। हम इंद्रियों के पीछे दौड़ रहे। गंगा जी का निष्कर्षण देखिए, जैसे गंगोत्री से होता है, इतना सा लगेगा आपको, इतनी धार है, कहां तक फैल गई। अब इस सारे विस्तार को समेट करके भाई गौमुख में जो है फिर से प्रवेश करना, ये चित्त है। लगता है बहुत कठिन, लेकिन ये सब सरल होता है। गोपद इव भव सागर तरही, एक गुरु की कृपा। देखिए गुरु की कृपा, इसको सर्वोपर बता हुआ। भगवत कृपा तो आपके ऊपर हो चुकी, मैं बता रहा हूं, इससे ज्यादा और भगवत कृपा होगी नहीं। अब उसका हमारे को अनुभव नहीं। हम कहेंगे अब पंडित जी हम धानुक धोबी चमार भागी क्या 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 मान लिया, मिस्त्री है, पुरुष है। भगवान कहते तुम बेटा हो मेरे, ये कुछ भी नहीं हो तुम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बंदेव कीर मरकट की नाई। तो अपने जीवन का आदो पांत अध्ययन करो। अभी जो बचपन में है, तो बचपन तो हमारा खेलने कूदने में निकल जाएगा। बड़ी बड़ी इच्छाएं कामनाएं दौड़ेंगी, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। बुढ़ापे पर आपको ये मालूम होगा, हुआ उदास निराश, मिटा विश्वास जगत के लोगों का। बुढ़ापे में आपको होश आएगा। जब आप मरण शैया पर होंगे तब सोचेंगे मैंने क्या किया। आपके बच्चे, आपकी औलाद कहने लगेगी तुमने मेरे लिए क्या किया, कहने लगे तुमने मेरे लिए क्या किया। मिटा विश्वास जगत के लोगों का, जिनके लिए खो दिया जीवन, पता लगा कुछ उन लोगों का। थोड़े लोगों को आपसे एक शिकायत लेकर के चले जाओगे, मेरी बहू अच्छी नहीं, मेरा बेटा अच्छा नहीं, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला। तेरे को सब कुछ मिला, तेरे को खजाने की चाबी पर दे दी है, अब तू खोल कर नहीं देख पा रहा। ये बात, ये तेरी किस्मत का दुष्परिणाम है। तो उठो जागो और इस सत्य के पथ पर चलो, अपने जीवन को जगाओ। तुम्हारे जीवन में देखिए खुशी थोड़ी है, ये तो वैसा है जैसे कोई डूबता हुआ आदमी सिर ऊपर हो गया, उन्होंने कहा बहुत अच्छा, फिर गोता खाया, फिर चला गया जी दुख। तो सुख दुख ये क्या है? ये तुम्हारा जो है, तुम्हारे को जो अच्छा लगता है उन्हें सुख है। सुखान सही रागा, दुखान सही दिशा।